नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2000 के पास पहुंच चुकी है, तो 48 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से जिन लोगों के स्वैब लिए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी आने में 7 से 8 दिन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर की हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य चिकित्सा पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसको देखते हुए समाज सेवक शिवाजी रगड़े ने आमरण उपोषण करने का संकेत दिया था। उनका कहना था कि लोगों का सही उपचार नहीं हो रहा है और अनियोजित चिकित्सा से निपटने के कारण शहर की स्थिति बिगड़ रही है। पर अब प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द इन बातों पर काम करके इनमें सुधार किया जाएगा। आइए जानते हैं शिवाजी रगड़े इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं। दिन ब दिन कोरोना बाधित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसका कारण भी ये है, हम बार बार प्रशासन के नज़र में ये लाने की कोशिश की कि जो भी व्यक्ति को लक्षण आते हैं, तीव्र लक्षण आते हैं, वो रेड क्रॉस जाता है। उसके बाद रेड क्रॉस या बाकी कोई हॉस्पिटल में रिपोर्ट आने के पहले इनके ऊपर उपचार करने की कोई सुविधा ही नहीं है। और बार बार प्रशासन को ये नज़र में लाने के बावजूद भी प्रशासन कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी कर रहा था। इसके कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था। इसके लिए हताश होकर हमने प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो मैं यहाँ पर आमरण उपोषण के लिए बैठ जाऊँगा। प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग ऐसी थी कि रिपोर्ट आने में काफ़ी देरी हो रही है, 7 से 8 दिन रिपोर्ट आने में लग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में लोगों को और परेशानी हो रही है, इसका जो प्रादुर्भाव और बढ़ रहा है, तो प्रशासन ने इसे भी गंभीरता से लिया है और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट आने का प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है। सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए 100 बेड उपलब्ध कराने का भी प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है। इसके अलावा जो भी उपाय योजना है उसको अमल में लाने का उन्होंने आश्वस्त किया है और उन्होंने ये आंदोलन पीछे लेने के लिए हमें लिखित निवेदन दिया है। आयुक्त साहब नए हैं, आयुक्त साहब खुद डॉक्टर है, डॉक्टर दयानिधि जी का हम उनसे मिले हैं और उनके जो प्लानिंग्स है वो काफ़ी सकारात्मक लगे और हमें उम्मीद है कि पिछले 3 महीने में जो नहीं हुआ ये कुछ समय में होगा। तो हमें प्रशासन को समय देना चाहिए, नए आयुक्तों को समय देना चाहिए। इसलिए हमने फिलहाल इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित किया है और जो भी उन्होंने लिखित हमें वायदे किए हैं, अगर ये अमल में नहीं आते हैं, हमारे लोगों को, अगर शहर के लोगों को उपचार नहीं मिलता है, अगर जो भी अत्यावश्यक उपाय योजना नहीं होती है, तो ये आंदोलन होगा, ये प्रशासन के खिलाफ होगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी पद के खिलाफ नहीं है। ये आंदोलन जो है वो ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये व्यवस्था को, अपनी नीति को अमल में लाना होगा। जो भी उपाय योजना प्रशासन के लिए है वो करनी चाहिए। आयुक्त जी ने खुद कहा है कि पैसे की कमी नहीं है, तो जब पैसे की कमी नहीं है तो फिर उपाय योजना लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज भी हम देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स या जो भी उपाय योजना है वो शहर में उपलब्ध क्यों नहीं है, इसके पहले ये क्यों नहीं हुआ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, नए आयुक्त डॉक्टर है, उन्हें समय देना चाहिए। इसी के लिए हमें आंदोलन स्थगित किया है। अगर हमारे शहर वासियों को ये उपाय योजना नहीं मिली तो मैं कह रहा हूं कि ये आंदोलन होगा, ये प्रशासन के खिलाफ होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।